गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 398 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे। इसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, आज डेट हो गई है 20 अप्रैल 2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे बताइए कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। तो विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व धरोहर दिवस 2021 की थीम क्या है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स पास्ट डिजर्व फ्यूचर। विश्व धरोहर दिवस मनाने का जो महत्व है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका मकसद सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों को संरक्षित करना और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी? ये प्रश्न कुछ दिन पहले पूछा था मैंने कम्युनिटी टैब में कि रोपेक्स जेटी परियोजना किस राज्य में बनेगी। तो ओडिशा में बनेगी। 110 करोड़ रुपए की लागत है, लेकिन कौन सी नदी है वो एलिमिनेट करें। भार्गवी नहीं है, ब्राह्मणी नहीं है, दामोदर नहीं है, धामरा नदी है। तो उड़ीसा में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी। इसके बनने से सड़क मार्ग से जो दूरी तय करने में यात्रियों को अभी 6 घंटे लगते हैं, उसमें जल मार्ग से महज 1 घंटा लगेगा, केवल 60 मिनट। ठीक है, मंत्रालय ने कहा कि रोपेक्स जेटी परियोजना से धामरा नदी के आसपास स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और तलचुआ से धामरा तक सड़क मार्ग की 200 किलोमीटर की दूरी को कम किया जाएगा। देखिए, हाल ही में ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है बताइए? नीरव मोदी, समीर मोदी, ललित मोदी या विजय माल्या? नीरव मोदी, ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में ब्रिटेन के गृह विभाग ने, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में कितने करोड़ का घोटाला किया था इन्होंने? 13,758 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी भारत के एक हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि जो हुई थी, प्रत्यर्पण संधि 1992 में हुई थी। 1992 में एक चीज़ और हुई थी, क्या? एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट। देखिए, प्रत्यर्पण एक नाम यहाँ पर आ रहा है, एक शब्द आ रहा है, क्या अर्थ है इसका? तो प्रत्यर्पण वह प्रक्रिया है जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य से एक ऐसे व्यक्ति को वापस करने का अनुरोध किया जाता है, ठीक है, जिसे अनुरोध करने वाले राज्य की अदालतों में अभियुक्त या दोषी ठहराया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो प्रत्यर्पण की परिभाषा दी गई है वो क्या है? प्रत्यर्पण एक देश द्वारा दूसरे देश में किए गए किसी अपराध में अभियुक्त अथवा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को संबंधित देश को सौंपना है। ठीक है, बशर्ते वह अपराध उस देश की अदालत के द्वारा न्यायोचित हो। तो न्यायोचित तो है भारत की अदालत के द्वारा, भाग गया वो। देखिए, प्रत्यर्पित व्यक्तियों में वे लोग शामिल होते हैं जो किसी अपराध के संबंध में आरोपित हैं या ऐसे लोग जो दोषी पाए गए हैं लेकिन हिरासत से बच गए, भाग गए या छिप गए। ठीक है, या अनुपस्थित होने पर दोषी पाए गए हैं। ठीक है, मतलब कोर्ट में नहीं गए और छिप गए, ठीक है, अनुपस्थित हो गए, तो दोषी तो कहलाए वो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्नलिखित में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता अभी हाल ही में? बताइए। विनेश फोगाट ने, ऑप्शन नंबर ए। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्टार पहलवान भारत की विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है। विनेश ने फाइनल में ताइपे की मेंग हर्षआन हसीए के खिलाफ 6-0 की बढ़त हासिल करने के बाद उसे पूरी तरह से चित कर दिया। इस प्रतियोगिता में ताइपे की इस खिलाड़ी पर, ठीक है, विनेश की यह दूसरी जीत है। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है जो हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। गीता फोगाट
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? देखिए, हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, वर्णांधता हो गया यानी कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, सबके सब क्या जेनेटिक डिसीज़ है। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया बहुत पूछते हैं, जो रुधिर आपका चोट लगने पर बहता रहता है, वो क्लोटिंग नहीं बन पाती, रक्त का थक्का नहीं जम पाता, ठीक है, एक आनुवांशिक विकार है हीमोफीलिया, और अंततः रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। यह हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व भर में हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य हीमोफीलिया रोग और रक्त बहने संबंधी अन्य बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, हीमोफीलिया जो है रक्त से जुड़ी एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत जो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 17 अप्रैल 1989 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में जो है भारत और थाईलैंड दोनों एक ही स्थान पर है, 49वें स्थान पर, और प्रथम स्थान पर है इसमें स्वीडन। ठीक है, तो फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 120 देशों को शामिल किया गया है। ये देश 96% वैश्विक जनसंख्या और 98% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, भारत के साथ थाईलैंड भी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में 49वें स्थान पर है। ठीक है, इस रैंकिंग में स्वीडन पहले स्थान पर रहा, उसके बाद अमेरिका का दूसरा स्थान है, स्पेन का तीसरा स्थान है। देखिए, यह रैंकिंग जो है इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्य, प्रासंगिकता और तत्परता के आधार पर की गई है। तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक या इंटरनेट इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में कौन से दो देश 49वें स्थान पर है? तो भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उत्तर क्या होगा आपका? भारत और थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीते हैं, बताइए। भारत ने कजाकिस्तान में हो रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो अलमाटी में हुई, उसमें महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीते? कुल 7 पदक जीते, 7। तो भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग की बात हो रही है, महिला वर्ग में जो है कुल 7 पदक जीते। 7 में से 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 2 कांस्य पदक। दिव्या काकरान है एक महिला, ठीक है, रेसलर। उन्होंने 72 किलोग्राम भार में, विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार में, अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम भार में और सरिता मोर ने 59 किलोग्राम भार में जो है स्वर्ण पदक हासिल किए। ठीक है, 4 हो गए, 1 2 3 4, 2 कांस्य हैं, 1 रजत है, टोटल 7 हैं। देखिए, सरिता मोर और दिव्या काकरान ने इस प्रतियोगिता में एक के बाद एक स्वर्ण पदक जीता। ऐसा करने वाली वे पहली 2 भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, दिव्या काकरान और सरिता मोर ने 59 किलोग्राम भार में और दिव्या काकरान ने 72 किलोग्राम भार वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। देश भर में कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के बाद भारतीय रेलवे ने राज्यों में बढ़ती ऑक्सीजन मांग को पूरा करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें अपनी यात्रा निम्नलिखित में से कहां से प्रारंभ करेंगी? कपूरथला रेलवे स्टेशन, वाराणसी रेलवे स्टेशन, मैंगलोर रेलवे स्टेशन या फिर कालम्बोली और बोईसर रेलवे स्टेशन। देखिए, कपूरथला नहीं है पंजाब का, वाराणसी नहीं है उत्तर प्रदेश का, कर्नाटक नहीं है मैंगलोर का, मुंबई के निकट कलम्बोली और बोईसर रेलवे स्टेशन से जो है ये शुरू होंगी। तो कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के बाद भारतीय रेलवे ने राज्यों में बढ़ती ऑक्सीजन मांग को पूरा करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर परिवहन करने वाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। ठीक है, चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों की तेज़ गति सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। देखिए, खाली टैंकर राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट विजाग, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो से जो है तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लोड करने के लिए मुंबई के निकट
कलम्बोली और बोईसर रेलवे स्टेशनों से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में ताशकंद में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला भारोत्तोलन ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? देखिए, वो थी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कजाकिस्तान के अलमाटी में। यह है ताशकंद में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ठीक है, वेट लिफ्टिंग। तो अब भारतीय महिला भारोत्तोलन की बात हो रही है और गीता फोगाट रेसलर, तो एलिमिनेट कर दीजिए। मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती हैं, एलिमिनेट कर दीजिए। साक्षी मलिक भी रेसलर ही हैं, ठीक है, तो एलिमिनेट कर दीजिए। मीराबाई चानू एकमात्र उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सही। तो मीराबाई चानू ने ताशकंद में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, मीराबाई चानू। देखिए, 26 वर्षीय मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, ठीक है, लेकिन कोई भी भारत की महिला इतना नहीं कर पाई अभी तक। चीन की होउ झियुई ने स्वर्ण पदक जीता है और हर 4 साल में आयोजित होने वाला यह एशियाई खेल ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन है, ठीक है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप हर 4 साल में। मीराबाई चानू ने भारत की ओर से नया कीर्तिमान 49 किलोग्राम भार वर्ग में होते हुए 119 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के गुजरात में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस देश का पहला मेगा फूड पार्क है भारत के अंदर। उस देश का नाम है इटली, ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में गुजरात के मेहसाणा ज़िले में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है दोनों देशों के कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाना, ठीक है। इस क्षेत्र में नई और अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना। इसके साथ ही इटली का लक्ष्य क्या है? भारतीय बाजार द्वारा पेश किए गए महान अवसरों का पता लगाना, ठीक है। यह पहली इतालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है जो भारत और इटली के बीच साझेदारी के स्तंभों के रूप में कार्य करती है। तो बात यहाँ पर इटली की हो रही है, तो इटली की राजधानी है रोम और इटली की मुद्रा है यूरो और इटली के राष्ट्रपति का नाम है सर्जियो मटारेला। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे ये करंट से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। कोविड-19 बहुत फैल रहा है, उससे बच के रहिए, ठीक है। धन्यवाद।